प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 9 विषय संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो भी अब पढ़ाया जाएगा वह नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो संस्कृत पद पियूषम की मंगलाचरणम नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं मंगलाचरणम। हम विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों की कुल संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। इन्हीं वेदों से मंत्र लिए गए हैं और इन मंत्र में ईश्वर की अपरिमित सत्ता में विश्वास और श्रद्धा रखने के लिए उपदेशित किया गया है। यह समस्त संसार और इसके भौतिक सुख नश्वर हैं। यदि कुछ अनश्वर है तो केवल मनुष्य की सद्वृत्तियाँ, सद्गुण अथवा सद्कर्म हैं। इसलिए प्राणी मात्र से दया एवं प्रेम करने, सत्य बोलने, सत्य और अहिंसा का आचरण करने की प्रेरणा इन मंत्रों में दी गई है। इन सब बातों को हम अपने आचरण में उतारकर ही मनुष्य ईश्वर में लीन होकर सद्गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। आइए मंत्र देखते हैं। पहला मंत्र है आ नः भद्राक्रन्तवः यन्तु विश्वस्तः। न भद्राः क्रन्तः विश्वस्तः आयन्तु। न माने हमारे लिए, भद्रा माने कल्याणकारी या शुभ, क्रन्तवः माने विचार, विश्वस्तः माने चारों ओर से, आयन्तु माने आए। यहाँ उपासक ईश्वर से आराधना करता है कि हे ईश्वर, हमारे लिए कल्याणकारी विचार चारों ओर से आए। अब दूसरा देखते हैं इसका ख। भद्रम काणे विशोर्याम देवा, भद्रम पश्येयम अक्षभि अरजत्राः। इस मंत्र का अन्वय देखें, इसमें अलग से जोड़ लेंगे वयम। वयम देवाः अर्जत्राः कर्णे भद्रम शोर्याम अक्षभि भद्रम पश्येयम। हम सब ईश्वर की उपासना करने वाले, कर्णे भद्रम शोर्याम कानों के द्वारा शुभ सुने, अक्षभि माने आँखों के द्वारा, एक कर्ण कारक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, भद्रम माने शुभ, पश्येयम माने देखें। हम उपासना करने वाले, हम सब देवताओं के उपासना करने वाले, कानों से शुभ सुने और आँखों से शुभ देखें। अब दूसरा मंत्र देखें। मधुनक्तम उत उषसः मधुमत पार्थवम रजः, मधुदौ अस्त न पिता, मधुमान न वनस्पति, मधुमान अस्तु सूर्यः, माधवी गावः भवन्तु न। कह रहा है यहाँ न, पहले आ जाएगा न माने हमारे लिए। नक्तम उत उषसः, नक्तम माने होता है रात और उत्सव माने होता है दिन। उत माने और, मधु माने मधुर है। यहाँ उपासना करने वाला ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, हमारे लिए रात और दिन मधुर हूँ। पिता दौ मधु अस, दौ माने आकाश, जो पिता स्वरूप आकाश हैं वो भी हमारे लिए मधुर हों।
इससे एक छूट गया है। मधुमत पार्थिवम रजः, जो पृथ्वी, रज मैंने धूल होता है, पार्थिव मैंने पृथ्वी, पृथ्वी का जो धूल है वह भी हमारे लिए मधुर हो। पिता दौ मधु अस्तु, पिता स्वरूप जो आकाश है वो भी हमारे लिए मधुर हो। नह वनस्पति मधुमान, वनस्पतियां भी हमारे लिए मधुर हों। सूर्य मधुमान अस्तु, सूर्य भी हमारे लिए मधुर हों। न गावह माधवी भवन्तु, और हमारे लिए गावह माने गायें, माधवी माने दुधारू, भवन्तु माने हों, हमारे लिए गायें दुधारू हों। यहाँ से ईश्वर का उपासना करने वाला उपासक कहता कि हे ईश्वर, न माने हमारे लिए रात और दिन मधुर हो, पृथ्वी का धूल मधुर हो, पिता स्वरूप आकाश मधुर हो, अस्त माने हो, वनस्पतियां हमारे लिए मधुर हों, सूर्य हमारे लिए मधुर हों, और गायें हमारे लिए दुधार हों। अब तीसरा मंत्र देखते हैं। समगच्छध्वं संबद्धं समवामनांसि जानतां, समानः मंत्र समित समानी, समानम मनसः चित्तम एषाम। यहाँ उपासना करने वाला कहता है कि हे ईश्वर, सम साथ, गलध्वम मने चलें, हे ईश्वर हम साथ साथ चलें, संबद्धम साथ साथ बोलें, वा सम मनांसि जानताम, अथवा साथ साथ मन को जाने, समानः मंत्र, हम सबका सलाह समान हो, समिति समानी, सभाएं समान हो, समानम मनसः एषाम चित्तम, मन के साथ साथ इनका चित्त भी समान हो। यहाँ ईश्वर का उपासना करने वाला उपासक कह रहा है कि हे ईश्वर, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, अथवा मन को साथ साथ जाने, सलाह समान हो, सभा समान हो, और मन के साथ साथ इनका चित्त भी समान हो। प्यारे बच्चों, इन मंत्रों को पढ़ेंगे और इसका आप हिंदी में अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद।